नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा में जुबानी जंग शुरू हो गया है। बीपीएससी पेपर लीक को लेकर लगातार विजय सिन्हा तेजस्वी यादव पर हमलावर है, कह रहे हैं कि राजद के लोग पेपर लीक करवाते हैं। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के जो पीएस है प्रीतम यादव, उनको लेकर तेजस्वी यादव ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया और ना ही उनको सामने लाया। लेकिन अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए, विजय सिन्हा भाग से डिप्टी सीएम बन गए हैं, बहुत ही बेकार डिप्टी सीएम है। अब तेजस्वी यादव विजय सिन्हा को लेकर पलटवार कर रहे हैं, दोनों ही आमने सामने हैं। आपको बता दे 17वीं बीपीएससी एग्जाम में को लेकर अब जो अभ्यर्थी हैं अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह से एक सेंटर का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है और उसका परीक्षा ली जा रही है, वैसे ही अब सभी सेंटरों को रद्द करना चाहिए एग्जाम को और फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। इसको लेकर अभ्यर्थी गर्दनी बाग, पटना के गर्दनी बाग में जमे हुए हैं। रात और दिन दोनों समय वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकाल प्रदर्शन है। इसको लेकर अब विपक्ष और पक्ष दोनों ही आमने सामने है। एक तरफ पे बीपीएससी के अभ्यर्थी है तो दूसरे तरफ पे नेता प्रतिपक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है। विजय सिन्हा को तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि देखिए, विजय सिन्हा बहुत ही बेकार डिप्टी सीएम है, वो तो भाग से डिप्टी सीएम बन गए हैं। क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा बीपीएससी पेपर लीक को लेकर, पहले आप उनके बयानों को सुने। बेकार का ही उप मुख्यमंत्री बन गए हैं किस्मत से। इनमें कोई क्वालिटी तो है नहीं उप मुख्यमंत्री बनने की। अरे भाई, अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक करा रहे हैं तो नालंदा का ही पेपर का तार क्यों जुड़ रहा है? जितना भी पेपर लीक होता है नालंदा से ही जुड़ा रहता है। और आपकी सरकार है, आप बड़ा बेकार का मंत्री हो। सर अगर पेपर लीक हो रहा है, अगर उनको लगता है कि आरजेडी का इन्वॉल्वमेंट है तो काहे हाथ पे हाथ धरे बैठे? पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया और नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाया। आज पेपर लीक में राजद के लोगों का बड़ा हाथ रहता है। हमने तो प्रश्न उठाया था, आज उनके पीएस प्रीतम पर आज तक क्यों नहीं जवाब दे पाए? और अभी कई ऐसे मामले हैं, हर पेपर लीक में और आउटसोर्सिंग की बहाली में राजद के लोगों की संलिप्तता है। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है, प्रतिभा को दमन करता है और बच्चों के बीच उन्माद पैदा करके बिहार में अराजकता फैलाता है। बिहार समिट में अडानी ग्रुप ने की है। क्या लगता है बदलते बिहार का ये स्वरूप है कि आज 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार, अप्रत्यक्ष कई लोगों को रोजगार, ये राजद के कारण, अराजकता के कारण, जंगल राज वाले लोगों के जुबराज के कारण बिहार में निवेशक नहीं आते। जिस दिन बिहार की जनता का विश्वास पूरी तरह से राजद मुक्त करेगा, बिहार में रोजगार की कमी नहीं रहेगी, निवेशक भी आएंगे और फिर देश में बिहार अव्वल राज्य होगा। तो आपने सुना साफ तौर पे विजय सिन्हा और साथ ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो यात्रा में है, यात्रा के दौरान विजय सिन्हा को लेकर हमलावर है। कह रहे हैं कि देखिए, अभी तक जो पेपर लीक हुआ उसमें नालंदा कनेक्शन पाया गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। हर पेपर लीक में जो भाजपा है वो कहता है कि आरजेडी के लोग पेपर लीक करवाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं, और जब पुलिस जांच करती है तो पेपर लीक में नालंदा कनेक्शन सामने आता है। सरकार को लेकर भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सरकार पेपर लीक करवा रही है। तेजस्वी यादव बीते दिन बीपीएससी अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं पटना के गर्दनी बाग में, उनको वीडियो कॉल से उनसे बात की और कहा कि देखिए, आप लोग परेशान नहीं होइए, हम आप लोगों के साथ हैं और जल्द ही आपके प्रदर्शन में हम शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दें, बीपीएससी को लेकर जो एग्जाम है वो हो चुका है, अब उसको फिर से कैंसिल करके एग्जाम लेने के लिए अभ्यर्थी डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं।
अब इसको लेकर बिहार में राजनीति भी खूब हो रही है। एक तरफ विपक्ष है जो अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है और कह रहा है कि लगातार पेपर लीक हो रहा है बिहार में, कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक ना होता हो। तो दूसरी तरफ पे सत्ता पक्ष है, कह रहे हैं कि देखिए राजद के लोग ही पेपर लीक करवाते हैं। तो वही तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि जब राजद के लोग पेपर लीक करवाते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं आप लोग करते हैं? अभी तक क्या कुछ कार्रवाई किया, आप पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, लेकिन विजय सिन्हा साफ तौर पे तेजस्वी यादव के जो पीएस है सरकारी प्रीतम यादव, उनको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं तेजस्वी यादव पे। देखना होगा क्या कुछ होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसे तमाम को बन रहे अब फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।